नाम अमूल्य है। गुरु साहिब नाम की महिमा करते हैं। वे नाम जिसे हम हासिल करना चाहते हैं कैसा है? आप फरमाते हैं कि नाम अनमोल रतन है, वह अमूल्य है। संत महात्माओं ने आम तौर पर उसे रतन, जवाहर, हीरे आदि कहकर बयान किया है, क्योंकि दुनिया में अगर हमारे लिए कोई कीमती से कीमती चीज है तो वे हीरे, जवाहरात, रतन ही हैं। लेकिन हम चाहे इनकी कितनी ही कीमत लगा लें, फिर भी ये चीजें मिट्टी ही हैं। इसीलिए महात्मा नाम को अमूल्य और अनमोल कहकर बयान करते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना कभी उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन ये दौलत किसके पास है? आप फरमाते हैं, पूरे सतगुर जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे नाम के भंडारी बनकर आते हैं। वे उस नाम रूपी खजाने के मालिक होते हैं और वे भंडारी उस भंडार को किन्हें बख्शते हैं? फरमाते हैं, सतगुरु सेवे लग्या, कि जो सतगुरु की सेवा में रहते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलते हैं, सतगुरु ऐसे सेवकों के आगे नाम का भंडार खोल देते हैं, उन्हें नाम की दौलत बख्श देते हैं। इसीलिए जब तक हम सतगुरु के चरणों में जाकर उनकी सेवा नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उनसे कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। सेवा का मतलब सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, उनके समझाने के अनुसार अपनी सूरत या आत्मा को आंखों के पीछे लाना तथा उस शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। सेवा 4 प्रकार की है, तन, मन और धन की सेवा तथा सूरत शब्द की सेवा। तन की सेवा का क्या लाभ है? ये जो हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, जब हम साध संगत की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार निकलता है, हमें दूर होता है, हमारे मन में नम्रता और आजीजी आती है। इसी प्रकार धन की सेवा है। ये धन जो हमारे लिए विषय वासनाओं का कारण बना हुआ है, हमें शराबों कबाबों की ओर ले जाता है, एक दूसरे की हत्या और विनाश में लगा रहा है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को हकारत या नफरत की नजर से देखते हैं। जब इस धन को साध संगत की सेवा में खर्च करते हैं तो हमारी कमाई सफल हो जाती है और इस धन में से हमारा मोह या प्यार निकलता है। इसी तरह गुरुमुखों के असूल और सिद्धांतों के मुताबिक अपने मन को चलाना मन की सेवा है। गुरुमुख हमें जिस तरह जीवन को ढालने का आदेश देते हैं, उसी तरह मन को रखना है। ये सभी सेवाएं हम इसलिए करते हैं कि हम सूरत शब्द की सेवा कर सकें, हमारी सूरत या आत्मा जाकर उस शब्द को पकड़ सके। असली सेवा तो सूरत शब्द की सेवा है, लेकिन बाहर की सेवा भी महात्मा बहुत महिमा करते हैं। बल्कि गुरु साहिबान ने, संत महात्माओं ने जिंदगी में स्वयं मिसाल बनकर दिखाया है। गुरु साहिबान का इतिहास पढ़कर देखें, किस तरह वे दूर दूर से पानी की गागरे भरकर साध संगत के स्नान के लिए लाया करते थे। किस तरह गुरु साहिबान लकड़ियां काट काट कर संगत की सेवा के लिए लाया करते थे। आप कबीर साहिब का इतिहास पढ़कर देखें, किस तरह
शाह बलख बुखारा ने आपकी 12 साल सेवा की। इसीलिए गुरु नानक साहब समझाते हैं कि वे दौलत महात्मा हमें कब देते हैं, जब हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं। किसी जोहरी की दुकान पर जवाहरत का खरीदार जाता है तो जोहरी उसके सामने मूल्यवान हीरे जवाहरात निकाल कर रख देता है। उसे पता है कि इसके पास पैसे हैं और वे इन्हें खरीदने का हकदार है। अगर उसके पास कोई कंगाल चला जाता है तो जोहरी कभी उसे दुकान के अंदर नहीं आने देता। हीरे जवाहरात दिखाने तो दूर रहे, इसीलिए हमें नाम रूपी रत्न प्राप्त करने के लिए क्या कीमत देनी पड़ती है? हमें सतगुरु की सेवा रूपी कीमत देनी पड़ती है, उनके उपदेश पर चलना पड़ता है। जब हम उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को इकट्ठा करके आंखों के पीछे लाते हैं, तो सतगुरु हम पर नाम की दया कर देते हैं, शब्द की दया कर देते हैं।